हेलो गाइस, वेलकम टू एसके अचीवर नर्सेस क्लासेस। माई सेल्फ सौरभ कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी नर्सिंग स्टाफ के वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, बीटीएससी नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी का स्कोर कार्ड कब तक आने वाला है, ज्वाइनिंग कब तक होगा, डीबी कब तक होगा, कंप्लीट हम लोग बात करेंगे, कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स के स्कोर कार्ड के बारे में। स्कोर कार्ड की डेट को रिलीज बताने से पहले हम लोग बता रहे हैं कि हमने अभी 2 से 3 दिन पहले आपको लगभग 16 को या 15 को हमने वीडियो डाला था यूट्यूब पर कि आपका जो सीएचओ रिजल्ट है 18 से 22 तक आने वाला है। उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपने झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई नहीं है, इलेक्शन से बाद आएगा। किसी ने बोला कि आप व्यू बनाने के लिए बोला था, लेकिन मैंने वीडियो में मेंशन किया था मेरा पर्पस व्यू कमाना नहीं है, मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देना था। हम झूठ बोल सकते थे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है लेकिन रिजल्ट पेंडिंग है, इलेक्शन बाद आएगा, फिर भी व्यू मिलता हमको। लेकिन मैंने एक डेट बताया कि आपको 18 को आपको 80% आने की चांसेस है, और 22 को आपको चांसेस है कि 22 को 10%, 20%, 22 को अगर 18% नहीं आए तो 22 को 100% आ जाएगा। क्योंकि 10-20% प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आपको 20 को क्या था, आपका सैटरडे, और 21 को संडे था। तो 20-21 आपका बिहार स्टेट गवर्नमेंट का लगभग आपका जो भी ऑफिस होता है बंद होता है, इसलिए कम प्रोबेबिलिटी रहता है, फिर भी रिजल्ट आना है तो आ जाता है। लेकिन हमने बताया था वीडियो में कि 18 को आपको 100% रिजल्ट से चुका है, वहीं आया भी, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपका बीटीएससी स्टाफ नर्स के स्कोर कार्ड के बारे में। तो बीटीएससी देखिए स्टाफ नर्स, सबसे पहले दो इसमें कारण था डिले होने का। पहला मोस्ट प्राइमरी जो आप लोग जान रहे हो, केसेस, जो केसेस क्लियर नहीं हो पा रहे थे, डेट मिल रहे थे, उसके कारण हमारा ये बीटीएससी स्टाफ नर्स डिले होता गया। दूसरा कारण था सीएचओ, अगर जब तक सीएचओ क्लियर नहीं करा पाता तो तब तक वो बीटीएससी नर्सिंग स्टाफ क्लियर नहीं कराता। क्यों? अगर आपको, सब जानते हैं सीएचओ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, आपका लगभग 832,000 आपको फिक्स है, 8,000 प्रेफरेंस बेसिस पर। लेकिन आपका जो बीटीएससी स्टाफ नर्स है वो लेवल 7 पे आउट है, जिसमें आपका 16 प्लस पेमेंट बनता है। अब बताइए, जिसका लेवल 7 है, जिसका उसमें पहले स्कोर कार्ड दे दे, अगर हो जाए डिग्री करा ले, तो क्या सीएचओ को ज्वाइन करेगा? तो गवर्नमेंट का मेजर फोकस था कि पहले सीएचओ ज्वाइन करवाए और उसके बाद आपको बीटीएससी स्टाफ नर्स का रिजल्ट है। तो देखिए, दो बात हुआ, एक बात। दूसरी बात क्या था कि आपका कोर्ट केसेस डिले हो रहे थे, लेकिन फिर भी कोर्ट केसेस से मतलब ये नहीं करता है कि आप स्कोर कार्ड रोक दीजिए। कोर्ट केसेस जब तक क्लियर नहीं होते तब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होता है। आप डीवी कंप्लीट करा सकते हैं, रिजल्ट कंप्लीट करा सकते हैं, ज्वाइनिंग की पेंडिंग रहती है जब तक उसका आदेश कोर्ट का नहीं आता है। दूसरी बात है कि अब स्कोर कार्ड आएगा कब? तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम लोग बता रहे हैं कि आपका स्कोर कार्ड 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बिटवीन आ जाएगा। 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आएगा। ज्यादा चांसेस है आपको 27 सितंबर को आने की 100% चांसेस है। 100% नहीं बोलते तो 80%। ये डाटा आपको 100% नहीं बोला है, प्रोबेबल डाटा है, लेकिन हाँ, इस प्रोबेबिलिटी को ही 100% आप मान के चलिए कि आपको 27 सितंबर तक बीटीएससी या स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। अब बात करें, स्कोर कार्ड आ गया, स्कोर कार्ड में क्या 0.75 से मल्टीप्लाई जो मेरिट लिस्ट बनने वाला वो आएगा? नहीं। और स्कोर कार्ड में जितना आपका मार्क्स आ रहा है वो एग्जैक्ट मार्क्स होगा। हाँ, जब मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें 0.75 से मल्टीप्लाई कर कर आपका मेरिट लिस्ट बनाया गया है। दूसरी बात है, डीबी कब तक कंप्लीट होगा? तो डीबी देखिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद डीबी कंप्लीट कराएगा। लेकिन हाँ, यहाँ बात यह है कि अब बीटीएससी जो स्टाफ नर्स है, ज्वाइनिंग आपको इलेक्शन से पहले नहीं होने जा रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम बचा है। जैसे सपोज देखिए, अगर आपका सीएचओ है, सीएचओ में लगभग 5,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था। 5,000 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 5200 लोग थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में 6 से 7 दिन का टाइम लगा। अब यहाँ पे 11,000 कैंडिडेट हैं, 11,000 सीट है, तो मोस्ट 1.5 भी बुलाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 17-18,000। अगर 1.5 ना बुला कर 15,000 भी बुलाए तो एक लार्ज अमाउंट होता है, नियर अबाउट 10 से 15 दिन आपको डीबी कराने में लगेगा ही लगेगा। उसके बाद
डीबी के बाद लिस्ट तैयार करना, मेरिट लिस्ट तैयार करना, ज्वाइनिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स तैयार करना, बहुत सारे प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया में टाइम टेकिंग होती है। जैसे आपने सीएचओ में देखा कि टाइम टेकिंग थोड़ा सा लगा, काम होते गया, फिर आपको रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन टाइम टेकिंग से पहले जो हमारा टाइम पीरियड है कि हम वो बिहार में आचार संहिता इलेक्शन के चलते लगने वाला है, तो आचार संहिता से पहले आपको ये सब कंप्लीट कराना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो ये सब सीधे हमारा इलेक्शन के बाद कंप्लीट होने के चांसेस है। लेकिन हाँ, जो स्कोर कार्ड है आपको इलेक्शन से पहले हर एक हाल में देखने को मिल जाएगा एकदम। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, 100% आपका स्कोर कार्ड इलेक्शन से पहले देखने को मिलेगा। दूसरी बात है आपका कि डीवी कब तक हो गया, आपका स्कोर कार्ड हो या कट ऑफ। देखिए कट ऑफ जिस कैटेगरी के जितना क्वालिफाइड मार्क्स है, उस क्वालिफाइड मार्क्स से आप अगर 5 to 6 मार्क्स सिर्फ एबव है, 5 to 6 मार्क्स एबव है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप सेफ जोन में। हाँ, उससे कम है तो उसको चांसेस मान सकते हैं कम, थोड़ी उसके लिए रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर आप कट ऑफ से जनरल के जैसे 40 कट ऑफ है, ओबीसी के लिए आपको 38 है, और किसी भी कैटेगरी के लिए गर्ल्स के लिए 32 है, तो उस कैटेगरी में जिसका कैटेगरी का मार्क्स है, जैसे जनरल्स के लिए 40 है, तो 40 से 45 के एबव जिसका भी है 5 मार्क्स टू 6 45 46, उसकी चांसेस है बिल्कुल होने की। अगर ओबीसी के लिए 38 है, अगर 38 से 5-6 मार्क्स ज्यादा, जैसे आपका 38 से 5-6 मार्क्स ज्यादा है, 43 या 44 के एबव है, तो आपके होने की चांसेस बिल्कुल है बीटीएससी स्टाफ नर्स में। अब बात करें कि बीटीएससी स्टाफ नर्स अगर इलेक्शन बाद जाएगा तो कितना जाएगा। देखिए ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बीटीएससी के बाद न्यू गवर्नमेंट आता है तो किस स्पीड से काम करता है, या गवर्नमेंट चेंज होती है या पुरानी ही गवर्नमेंट आती है, उसमें कौन से मंत्रिमंडल किस डिपार्टमेंट को मिलता है। तो सारी चीजें आपको इलेक्शंस के बाद थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि इलेक्शंस में अगर गवर्नमेंट सेम भी रहती है तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि मंत्रिमंडल में परिवर्तन हो जाते हैं, उसके कारण थोड़ा बहुत डिले देखने को मिलता है। हर इंसान की काम करने की कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती है, कोई दूसरे फील्ड में काम करना पसंद करता है, कोई दूसरे फील्ड में काम पसंद करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी डिले उसमें देखने को मिल सकती है। अब बात करें कितनी डिले, तो मैक्सिमम अगर इलेक्शन से बाद ये जाता है, अगर सेम गवर्नमेंट आती है जो बिहार में गवर्नमेंट है, तो आपको ये 6 से 7 महीना इलेक्शंस के बाद कंप्लीट होने के बाद एकदम कंप्लीट करा लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए किसी गवर्नमेंट का प्रचार नहीं होता है। यहाँ पर अगर बीजेपी और जेडीयू का सरकार है तो हम बीजेपी जेडीयू की प्रमोशंस करने नहीं बैठे कि सेम गवर्नमेंट आएगा तो जल्दी करा देगा उसको वोट दो, नहीं। यहाँ पे ये क्योंकि वैकेंसी उन्हीं की टाइम पीरियड में आया है। अगर ये वैकेंसी आरजेडी के टाइम पीरियड में आया तो आरजेडी ही सेम कराता, वहां पर अगर आरजेडी के बदले अगर आरजेडी के टाइम पीरियड में आता है, आरजेडी का गवर्नमेंट रहता है और चेंज होकर जेडीयू में जाता है, फिर जेडीयू की गवर्नमेंट आती है, तो उसमें डिले रखता है, जेडीयू भी डिले करता है क्योंकि उसकी वैकेंसी निकाली हुई नहीं रहती। अब सेम यही हाल है जेडीयू में, अगर जेडीयू का सरकार है, अगर आरजेडी का सरकार आता है या कोई भी एक्स वाई जेड सरकार आता है, तो उसमें आपको डिले देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी वैकेंसी निकाली हुई नहीं है। अब उस किस फील्ड में काम करना पसंद करते हैं, उनके परसेप्शन, उनके विजन और उनके मिशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का प्रमोशन करने नहीं बैठा गया। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जितना से जितना जल्दा हो सके, अगर 27 तक नहीं आना है तो हमें ट्यूट करना है, ट्यूटर पर हो या ऑनलाइन मीडियम से तय कर कर हेल्थ सोसाइटी को हमें भर भर कर ट्यूट करना है, ताकि हमारे हर हाल में इलेक्शन से पहले आपका मेरिट लिस्ट नहीं तो कम से कम स्कोर कार्ड बिल्कुल आपको आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो व्यू कमाना नहीं रहता है, हमने जो बोलता है ऑथेंटिक चीजें बोलता है। हम ऑथेंटिक चीजें कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बोलते हैं, हम 100% श्योर होते हैं कि वो हमारा इंफॉर्मेशन सचमुच सही है, तब भी हम वीडियो बनाते हैं, अन्यथा कोई वीडियो हमारा नहीं बनता। हमने जैसे पीछे एविडेंस की बेस पर हम बात कर रहा था, हमारा सीएचओ का वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बोला था कि 18 को आपको 89% आ रहा है, 80% आ रहा है रिजल्ट, मैंने 15 को ही बोल दिया था, तब तक कोई यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाया था। आप देख सकते हैं किसी ने भर भर का गाली दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, व्यू कमाने के लिए बोल रहे हैं बबुआ, आपका इलेक्शन बाद सीएचओ क्लियर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 18 को आपको देखने को मिल गया, हमने डैम टाइम पीरियड बताया था 18 to 22, लेकिन हमने बताया ये भी था कि 18 को आपको 100% नहीं बोल सकते हैं, 80% बिल्कुल देखने को 18 को ही मिलेगा, 20% चांसेस है कि
18 के बाद 90 है तो 90 to 22 देखने को मिल सकता है, लेकिन 80% चांसेस है कि 18 को मिलेगा। तो हम ऑथेंटिक वीडियो बनाते हैं और इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाते हैं। अभी तक इंफॉर्मेशन है कि 27 तक आपका चांसेस है कि आपका बिल्कुल 100% चांसेस है कि स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड आ जाएगा। अगर उसे डिले होता है तो आपका हार्डली 30 सितंबर तक आपका स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया था हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें, ताकि हमारे वीडियो से अवेयर रखें और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उन तक सर्कुलेट हो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के